हो गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन था कि सर मुझे ये पता कैसे चलेगा ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो पहली चीज तो ये कि उसने अपना काम क्यों नहीं समाप्त किया है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, ठीक है, जिससे हमें प्रश्न की अनुभूति को पता चले। अब हाउ, हु, व्हाट, व्हेन, which, where, मतलब जितने WH वर्ड हैं उनका किसी का भी यूज आ जाए हिंदी में या इंग्लिश में तो आप समझ जाइए कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बशर्ते फिर भी मैं आपको इस पर 3-4 एग्जांपल और बता देता, ठीक। देखिए तो ये है इसका रूल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि WH वर्ड आया, हैज हैव आया, हैज किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा ये मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट, नॉट, भी थ्री, परफेक्ट जितने भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में भी थ्री का यूज होता है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो पहला सेंटेंस था कि उसने अपना काम क्यों नहीं समाप्त किया, कैसे बहुत सारी जो है अलग अलग हम लोग WH वर्ड लेते हैं। जैसे उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, अब उसने है तो हैज, सी या ही, ठीक है, डन, थर्ड फॉर्म, तो माने करना, थर्ड फॉर्म डन। अभी बताइए कि जब ये हिंदी का वाक्य आ रहा है उसने क्या किया है, तुम कहाँ गए हो, तुमने अपना काम क्यों नहीं समाप्त किया, तो आपको ये प्रश्नवाचक शब्द से पता नहीं चलेगा कि यही प्रश्नवाचक शब्द है। तो यही मैं भी कह रहा था आपको कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो रूल ये रहा और इस प्रकार से आप पाएंगे। बस अब हम और एग्जांपल देखते हैं, ठीक। वह कहां से आई है, ठीक, तो कहां से क्या हो गया, सॉरी, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर हैज सी कम, फ्रॉम, फ्रॉम ऐसा इसलिए कि चाहे आप फ्रॉम यहां लगाओ और यहां नहीं लगाना है तो चाहे यहां लगाओ, दोनों ही कंडीशन में वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। यहां लगाते हैं जो है, ठीक है, तो भी चलेगा, वहां लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर अब आगे लिखा जा रहा है फ्रॉम वेयर, कहां से, समझ गए। हाँ, इसलिए मैंने दोनों साइड लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो, जो है कि अगर सर हम पीछे लिख दें तो भी चलेगा, आप आगे लिख देंगे तो भी चलेगा। हाँ, ऐसा मत कर देना हैज फ्रॉम सी, तब गड़बड़ होगा, आप या तो आगे लिखिए या तो आप सबसे पीछे लिखिए, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, कहां ले लिया, क्यों, वहां पे हो गया, राइट। दूसरा ले लेते हैं, तुम्हें किसने रोका है, क्वेश्चन मार्क, तो किसने कहा, कल आपको बताया था, हु ना, हैज रोकना का, स्टॉप, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, यू, आया समझ में नहीं, इजी है ना। तो हमने ये तीसरा वाला ले लिया WH वर्ड, और एक ले लेते हैं, ठीक है। उसने पाठ कब याद किया है ना, कब भी आ गया, कब याद किया है। अब हाँ, व्हेन, आगे बोलिए आप लोग, हैज, ये कहा जाएगा सब्जेक्ट, हाँ, तो ही अस्सी, अब आएगा थर्ड फॉर्म लर्न, क्या याद करना है, पाठ, तो आ लेसन, क्वेश्चन मार्क। और देख लेते हैं एग्जांपल एक,
कब हो गया, किसने हो गया, कहाँ हो गया, क्या हो गया, और वेयर, वाई भी हो गया, और कुछ बचा, हाँ उसने यह सवाल, इस टाइप का कल भी ट्रांसलेट हो गया था ना, हमारे सवाल कैसे हल किया है, कैसे नहीं लिया था ना, कैसे हल किया है। एक आप लोग बनाओ तो देखें कितना सही बनाते, एक आप लोग बनाइए, भाई हमने 4-5 बताए तो एक आप बनाइए, बनाइए ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर बनाइए। उसने यह सवाल कैसे हल किया, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्या लिखेंगे, हाँ आगे बोलो, जो आपने लिखा है वही बोलो, हैज he or she has solved यह सवाल, दिस सम, अच्छा दिस छूट गया ना, हाँ चलो इतना मिस्टेक हुआ तो चलो समझाता है, कुछ तो कैच किया आपने, दिस सम यह सवाल है ना, यह सवाल कैसे हल किया, केवल उसने सवाल कैसे हल किया तब तो ठीक था, लेकिन यह किया तो इसकी इंग्लिश तो हमें लिखनी पड़ेगी, तो दिस सम यह सवाल कैसे हल किया, ठीक है। और एग्जाम्पल की क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो अब जो है ये नोट भी हो गया होगा, नहीं हुआ है तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन आप इसे नोट कर लो उसके बाद।